हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यूफी मिस्टर शिन से उसे एक बार ट्राई करने का मौका देने को बोलता है। तो मिस्टर शिन काफ़ी सोचने के बाद बोलते हैं ठीक है, अब मैं ये सब तुम पर छोड़ता हूँ, अब आगे। तो यूफी कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। जिस पर डॉक्टर जाओ मिस्टर शिन से कहते हैं मैंग्याओ के रेसिडुअल सोल को डिस्टर्ब नहीं करना है। जिसे सुनकर शाओ यू के सेकंड अंकल चौंक कर मिस्टर शिन को मना कर रहे होते हैं। तो शाओ यू उनसे कहती है सेकंड अंकल मुझे बिलीव है ब्रदर यूफी सिस्टर को चोट नहीं पहुंचाएंगे। तो मिस्टर शिन यूफी को मैंग्याओ के रूम में लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर जाओ चाओ से कहते हैं मैंग्याओ के पास अब भी रेसिडुअल सोल है और अगर वो डिस्टर्ब हुई तो उसकी सोल फिर से खो जाएगी। जिस पर चाओ कहता है ग्रैंडपा अब ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं, उसे जाने दीजिए, अगर कुछ गलत हुआ तो वो फिर से आप ही से मदद मांगेंगे, तब हम उनसे ज़्यादा पैसों की डिमांड करेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें मैंग्याओ के रूम का सीन दिखाया जाता है जहां शाओ यू के सेकंड अंकल यूफी को देख सोच रहे होते हैं कहीं ये हमें यहाँ धोखा देने तो नहीं आया है। वहीं यूफी मिस्टर शिन से कहता है हमारी बॉडी में टोटल 3 सोल्स होते हैं, तो मैंग्याओ को बचाने के लिए हमें चेक करना होगा कि इसकी कौन सी सोल गुम हुई है। तो मिस्टर शिन उसे चेक करने को कहते हैं। तो यूफी नीडल्स अप्लाई करता है और मैंग्याओ की चेकअप करके मिस्टर शिन को बताता है कि इसने अपनी लाइफ सोल को खो दिया है। तो शाओ यू सबसे कहती है देखा मैंने कहा था ना ब्रदर यूफी सिस्टर को ठीक कर सकते हैं। जिस पर चाओ कहता है मेरे ग्रैंडपा ने कल चेक करके बताया था कि मैंग्याओ ने अपनी सोल खो दी है, तो इसके पास कौन सी एबिलिटी है। तो एक आदमी कहता है नॉट बैड, मैंग्याओ की लाइफ सोल ढूंढना ही रियल एबिलिटी होगी। जिस पर यूफी कहता है लाइफ सोल ढूंढना इतना आसान नहीं। तो मिस्टर शिन उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास इसका कोई सॉल्यूशन है। तो यूफी कहता है हाँ। जिस पर चाओ कहता है अच्छा मजाक था, मेरे ग्रैंडपा ने 7 स्टार सोल अट्रैक्शन फॉर्मेशन का यूज़ किया, फिर भी वो मैंग्याओ की सोल को नहीं ढूंढ पाए, तो तुम कैसे ढूंढोगे। जिस पर यूफी उससे कहता है तुमने अपनी आर्ट अच्छे से नहीं सीखी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता। तो चाओ गुस्से से कहता है मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। तभी यूफी सोल स्टेबलाइजिंग नीडल मैंग्याओ पर अप्लाई करता है जिससे उसके फोरहेड से एक रोशनी बाहर निकलने लगती है, जिसे देख मिस्टर शिन चौंक जाते हैं। वहीं शाओ यू चौंक कर बोलती है क्या यही सिस्टर की सोल है। तभी डॉक्टर जाओ चौंक कर कहते हैं मैंग्याओ की सोल मिसिंग है और 7 स्पिरिट्स ऑलरेडी वीक हो गए हैं और तुम इस वक्त उसे डिस्टर्ब कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम उसकी रेसिडुअल सोल को हर्ट कर सकते हो। अगर 2 सोल्स एंड 7 स्पिरिट्स डैमेज हो गई तो अगर हम लाइफ सोल ढूंढ भी ले तो भी मैंग्याओ हमेशा के लिए डम हो जाएगी। ये सुनकर एक लड़का चौंक कर बोलता है क्या यूफी से कहता है और तुम अभी नहीं रुक रहे। तो सांग उस पर अपना स्वॉर्ड तान कर कहती है यूफी को तुम डिस्टर्ब कैसे कर सकते हो। जिस पर मिस्टर शिन उस लड़के से गुस्से से बोलते हैं क्या तुम लोग मैंग्याओ की सोल को डरा कर भगाना चाहते हो। तो वो बोलता है नहीं। दूसरी तरफ यूफी अपनी पावर का यूज करके मैंग्याओ की रेसिडुअल सोल को बाहर निकालता है और अपनी डिवाइन आइज का यूज करके 4 दिन पहले वो कहाँ गई थी और उसके साथ क्या हुआ था वो सबको दिखाने लगता है। जहाँ मैंग्याओ किसी माउंटेन के पास से गुजर रही होती है तभी उस पर कुछ एंशिएंट बीस्ट अटैक कर देते हैं, जिससे मैंग्याओ पीछे की ओर चली जाती है और उसी वक्त उसकी लाइफ सोल बाहर निकल जाती है, जिसे देख मिस्टर शिन चौंक कर बोलते हैं अच्छा तो इस तरह से मैंग्याओ की लाइफ सोल गुम हो गई। वहीं ये देख चाओ भी चौंक कर बोलता है ये कैसी मैजिक पावर है जिससे इसने एक्चुअली पास्ट में क्या हुआ था ये पता कर लिया। वहीं ये देख डॉक्टर जाओ भी हैरान होकर बोलते हैं ये लड़का इतना आसान नहीं। दूसरी तरफ मैंग्याओ की डिमोनिक बीस्ट उन बीस्ट पर अटैक करके उसे वापस फॉरगेटफुलनेस वैली लेकर जाती है, जिसे देख शाओ यू कहती है मैंग्याओ सिस्टर की लाइफ सोल ट्रांसफिगुरेशन माउंटेन के बॉटम में गुम हुई है। वहीं यूफी मैंग्याओ की रेसिडुअल सोल को उसकी बॉडी में भेजते हुए
वीक होने लगता है तो प्रिंसेस बोलती है संभल कर, जिस पर यूफे उससे कहता है मैं ठीक हूँ। तो मिस्टर शिन यूफे को मदद के लिए थैंक्स बोलते हैं। तो यूफे मिस्टर शिन से कहता है अब हमें पता चल गया है कि मैंग्याओ की लाइफ सोल कहाँ है और अब हमें बस वहाँ जाना है। मुझे बिलीव है हमारे पास उसे ढूंढने का 80% चांसेस है। मुझे नहीं पता ये जगह कहाँ है और उनसे पूछता है क्या आपको पता है, जिस पर मिस्टर शिन काफ़ी मायूस होकर कहते हैं क्या हमें वहाँ जाना ही होगा। तो यूफे उनसे पूछता है आपका क्या मतलब है, क्या आपको उस एरिया के बारे में नहीं पता। तो मिस्टर शिन कहते हैं मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, उस जगह को ट्रांसफॉर्मेशन एंड रॉबरी माउंटेन कहते हैं। साथ ही वो जगह एविल्स एंड एंशिएंट बीस्ट से भरा हुआ है और उस बीस्ट को इमेजिन करते हुए बोलते हैं स्पेशली ये एंशिएंट बीस्ट जो कि फायर फ्लेम्स को कंट्रोल करने के डिवाइन पावर के साथ जन्म लिया है, उन्हें हराना इतना आसान नहीं। तो यूफे बोलता है नॉबल्स बीस्ट के साथ compete नहीं कर सकते। तो मिस्टर शिन कहते हैं भले ही हमारे क्लान के पास हेवनली गॉड ट्री की पावर है बट ये बीस्ट हमारे क्लान के बहुत बड़े दुश्मन हैं। जिस पर यूफे उनसे पूछता है आपका क्या मतलब है। वहीं शाओ यू मिस्टर शिन से कहती है ग्रैंडपा अब जब हमें पता चल गया है मैंग्याओ सिस्टर की सोल कहाँ है तो हमें इमीडिएटली उन्हें बचाने के लिए जाना चाहिए। अगर हम वेट करेंगे कि उनकी सोल खुद आ जाएगी तो सिस्टर सच में होपलेस हो जाएगी। तो मिस्टर शिन उससे कहते हैं शाओ यू मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ बट क्लान में एक बड़ा इवेंट होने वाला है तो हमें मैन पावर की ज़रूरत है। अगर हमने किसी को तुम्हारी सिस्टर को ढूंढने के लिए भेजा और अगर उन्हें कुछ हुआ तो हमारे क्लान को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। जिसे सुनकर ये फेस सोचने लगता है फॉरगेटफुलनेस वैली में कुछ बड़ा होने वाला है। तभी शाओ यू काफ़ी मायूस होकर बोलती है पर सिस्टर का क्या। तो मिस्टर शिन उससे कहते हैं मुझे और क्लान को कोई भी डिसीजन लेने से पहले डिस्कस करना होगा, तुम यूफे को रेस्ट के लिए ले जाओ। तो वो बोलती है ठीक है और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।